हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे व्याकरण में संधि। संधि इसको इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते। क्या कहते हैं? ज्वाइनिंग। तो संधि यानी क्या? जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर, निकट यानी पास होने पर क्या होती है? आपस में मिल जाती है तो क्या होता है? नया रूप वह धारण करती है। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में मिल जाती है और क्या करती है? नया रूप धारण करती है, तो वहाँ दो ध्वनियों की क्या होती है? संधि होती है। जैसे कि देखो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। हिमालय, विद्यार्थी, सूर्योदय। हिमालय शब्द कैसे बना? इसमें दो ध्वनियाँ क्या हो गई है? निकट आ गई है और आपस में क्या हो गई है? मिल गई है। तो इससे क्या होती है? दो ध्वनियों की संधि हो गई। जैसे कि देखो हिमालय शब्द कैसे बना? हिम प्लस आलय, तो इससे क्या शब्द बना? हिमालय। तो हिम ओ, तो म के बाद किसका उच्चारण हुआ? अ, इस स्वर का उच्चारण हुआ। तो हिमालय, म को एक क्या है? आ की मात्रा है। तो आलय, हिम प्लस आलय, यानी म के बाद अ का उच्चारण हुआ और दूसरी बात क्या है? आलय यानी आ, अ प्लस आ, इससे मिलके क्या शब्द बना? आ बना। इससे म को क्या आ गया? आ की मात्रा आ गई। जैसे कि क्या शब्द बना? हिमालय। तो इसमें अंतिम वर्ण, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा जो जुड़ा हुआ है उसका प्रथम वर्ण, इससे क्या बना? वह शब्द बना। जैसे कि हिम, अंतिम शब्द कौन सा है? अ, और आलय इसका प्रथम वर्ण कौन सा है? आ। इससे क्या बना? आ की मात्रा, यानी म को आ की मात्रा लगी, हिमालय। जैसे कि दूसरा उदाहरण यहाँ पे विद्यार्थी, विद्या, आ का उच्चारण हुआ। उसके बाद अर्थी है ना, विद्या और अर्थी। जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में क्या होती है? मिल जाती और नया रूप धारण करती है, उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे इसका अंतिम वर्ण और इसका प्रथम वर्ण, इससे क्या बना? आ शब्द बना, विद्यार्थी। इसके बाद अगला उदाहरण है सूर्योदय। सूर्य, ओ का उच्चारण हुआ और क्या है? उदय, इसमें उ, इस स्वर का उच्चारण हो गया। इससे क्या बना? अ प्लस उ, इससे क्या बनता है? ओ, सूर्योदय। अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण। मैंने अभी आपको संधि की परिभाषा बताई थी। दो निकट वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये संधि सबके समझ में आ गया? जब दो ध्वनियाँ निकट होने पर आपस में क्या होती है? मिल जाती है और नया रूप धारण करती है और क्या होती है? वहाँ दो ध्वनियों की संधि होती है। अभी हम देखेंगे संधि विच्छेद। क्या देखेंगे? संधि विच्छेद। संधि तो हमने देखी, तो विच्छेद यानी क्या है? अलग करना। विच्छेद यानी अलग करना। जब किसी संधिस्थ शब्द को अलग अलग किया जाता है, जैसे कि संधि को खंडित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, जैसे कि स्वागत, सु प्लस आगत, इससे क्या शब्द बनता है? स्वागत, है ना। इसकी क्या हो गई? संधि विच्छेद हो गया उसका। महर्षि, महा प्लस ऋषि, इससे क्या शब्द बना? महर्षि। ये हो गया इसका संधि विच्छेद। अभी संधि के तीन भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम पहला देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि यानी क्या? जो दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जो दो स्वरों के मेल से, यहाँ पे क्या दिया है? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। पुस्तकालय, तो यह शब्द कैसे बना? पुस्तक प्लस आलय, इससे शब्द बना पुस्तकालय। तो पुस्तक, क के बाद अ, इस स्वर का उच्चारण हुआ और दूसरा क्या है? आलय। तो अ प्लस आ, इससे क्या शब्द बना? आ, यानी दोनों ही ये क्या है? अ और आ, ये क्या है?
स्वर है, यानी दो स्वरों की यहाँ पे क्या हो गई है, इन दो स्वरों का मेल होने के बाद क्या होती है, स्वर संधि होती है। पुस्तक अ का उच्चारण हुआ और आलय आ तो ये स्वर ही है, तो दो स्वरों के मेल से स्वर संधि होती है। उसके बाद दूसरा उदाहरण है महात्मा। महा आ यानी आ इस स्वर का उच्चारण हो गया। दूसरे बाद है आत्मा। आ यानी आ प्लस आ, ये दो स्वरों के मेल से क्या हो गई है, महात्मा यह शब्द बना। ये क्या हो गई, वहाँ पे दो स्वरों के मेल से स्वर संधि हो गई है। अभी स्वर संधि के 5 भेद है। कितने भेद है, 5 भेद। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये 5 भेद मैंने आपको बताया। स्वर संधि के कितने भेद हैं, 5 भेद। पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। अभी हम एक एक करके देखेंगे। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यानी क्या, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, आ, ई, उ के बाद क्रमशः क्या आता है, ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, आ, ई, उ आए तो दोनों के मेल से क्या होता है, बड़ा ई और बड़ा उ होता है। देखो जैसे कि अ प्लस अ मिलके क्या बनता है, आ बनता है ना। और छोटा ई प्लस ई बन के बड़ा ई बनता है। छोटा उ और उ मिलके क्या बनता है, बड़ा उ। वैसे ही अ प्लस आ, इन दोनों के मेल से क्या बनता है, आ ही बनता है ना। और बड़ी ई प्लस बड़ी ई बनती है। वैसे ही देखो मैंने उदाहरण में इसकी परिभाषा क्या बताई आपको, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ जैसे कि अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, उनके बाद जब क्रमशः यानी डायरेक्ट उसके बाद ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, आ, ई, उ आए तो दोनों के मेल से क्रमशः क्या बनता है, आ, बड़ी ई और बड़ी ई हो जाता है। यहाँ पे उदाहरण है दीपावली। तो दीपावली शब्द कैसे बना, दीप प्लस अवली है ना। दीप यहाँ पे इसका अंतिम वर्ण क्या है, अ, और अवली ये क्या है, अ प्लस अ, ये दोनों स्वर है। इन दोनों स्वरों से क्या बना, आ, यह स्वर बना। कवि प्लस इंद्र, कविंद्र। तो कवि, इसको पहला क्या है, ये कवि क्या है, इसको छोटी ई प्लस छोटी ई, इससे क्या बनता है, बड़ी ई। भानु प्लस उदय, तो भानुदय। तो छोटा ऊ, यहाँ पे उदाहरण में देखिए आप अच्छे से, भानु ये क्या है, छोटे ऊ की मात्रा है, यानी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, इससे क्या बनता है, बड़ा ऊ बनता है। अगला उदाहरण है विद्यार्थी। विद्या आ प्लस अर्थी यानी आ प्लस अ, इससे क्या बनता है, आ, ये दीर्घ संधि यहाँ पर हो गई है। आप इसकी परिभाषा अच्छे से समझ लो, फिर आपके समझ में आ जाएगा। महेंद्र, मही यानी क्या है, ह को कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है, प्लस इंद्र यानी छोटी ई, बड़ी ई प्लस छोटी ई क्या बनता है, इससे बड़ी ई बना। उसके बाद अगला उदाहरण है लघु प्लस ऊर्जा, लघुर्जा। तो लघु छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, इससे क्या शब्द बना, इससे कौन सा वर्ण बना, बड़ा ऊ। वधु प्लस उत्सव, वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। तो बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, इससे बड़ा ऊ बना। विद्यालय, विद्या प्लस आलय यानी विद्या आ प्लस आलय यानी आ प्लस आ, इससे क्या बना, आ बना। नदीश, नदी, इसको कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है। और ईश, यहाँ पे ई क्या है, बड़ी ई है, यहाँ पे ई बड़ी ई प्लस बड़ी ई, इससे ही बड़ी ई बनती है। वधूर्मी, वधु
बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ, इससे बड़ाऊ ही बना। ये हो गया दीर्घ संधि। दीर्घ संधि यानी क्या, जब ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, उ और बड़ाऊ, इसके बाद क्रमशः, यहाँ पे मैंने क्या बताया है, क्रमशः ह्रस्व अथवा दीर्घ आ, ई, उ जब आए तो दोनों का क्या होता है, मेल से, इन दोनों के मेल से क्या बनता है, आ, बड़ा ई और बड़ा उ होता है। दीर्घ संधि सबके समझ में आया। इसके बाद हम स्वर संधि का दूसरा भेद देखेंगे, गुण संधि। जब अ, आ के बाद क्रमशः आ के बाद ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रू स्वर आए। जब आ के बाद कौन से स्वर आएंगे, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रू, ये जब स्वर आए तो इन दोनों के मिलने से क्या होता है, क्रमशः इनके क्या होते हैं, कौन से स्वर बनते हैं, ए, ओ और अर, ये स्वर बन जाते हैं। तो इसकी पहचान कैसे करेंगे, देखो, आ प्लस छोटा ई और बड़ा ई आए तो इससे क्या बनेगा, ए आएगा। आ और उ इनके मेलों से क्या बनता है, ओ बनता है। आ प्लस रू, इससे क्या शब्द बनेगा, अर। जैसे कि नर प्लस इंद्र, इससे क्या शब्द बनता है, नरेंद्र। नरेंद्र शब्द कैसे बनता है, नर प्लस इंद्र। नर, अ इस स्वर का उच्चारण हो गया। उसके बाद छोटा ई, अ प्लस ई, इससे क्या बनता है, ए बनता है। उसके बाद यथेष्ट, यथा प्लस इष्ट, यथा आ की मात्रा हो गई प्लस छोटा ई, आ प्लस ई, इससे क्या बनता है, ए बनता है। नरेश, नर प्लस ईश, नर ओ प्लस बड़ा ई, इससे क्या बनता है, ए बनता है। रमा प्लस ईश, इससे क्या बनेगा, रमेश। रमा, आ की मात्रा हो गई प्लस ई, ये बड़ा हो गया, आ और ई, इससे क्या बनेगा, ए बनेगा। अगला उदाहरण है परोपकार। पर प्लस उपकार, पर, इस स्वर का उच्चारण हो गया। उसके बाद उपकार, उ, अ प्लस उ, इससे क्या बनेगा, ओ बनेगा। महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महा, आ की मात्रा हो गई प्लस छोटा ऊ, आ प्लस ऊ, इससे क्या बनता है, ओ बनता है। जलोर्मी, जलोर्मी, जल प्लस उर्मी, जल, अ का उच्चारण हो गया प्लस बड़ा ऊ, अ प्लस ऊ, इससे क्या बनता है, ओ, इस स्वर का उच्चारण होता है। महोर्जी, महा प्लस ऊर्जा, महा, आ इस स्वर का उच्चारण हो गया प्लस बड़ा ऊ, आ प्लस ऊ, इससे ओ इस स्वर की संधि होती है। अगला उदाहरण है देवर्षि। देव प्लस ऋषि, देव, अ इस स्वर का उच्चारण हो गया। उसके बाद रू, इस स्वर का उच्चारण, अ प्लस रू, मैंने आपको पहले ही बताया है कि गुण संधि में आ उ प्लस रू से क्या बनता है, अर बनता है। उसके बाद राजर्षि, राजा प्लस ऋषि, राजा, आ, इस स्वर का उच्चारण हो गया। उसके बाद रू, ऋषि का, इससे क्या बनेगा, अर। अभी हमने स्वर संधि के दो भेद देखे, दीर्घ संधि और गुण संधि। आप संधि, संधि विच्छेद और स्वर संधि के दो भेद अच्छे से समझ लो। थैंक यू वेरी मच।